देखो, ये सौभाग्य 3 जन को प्राप्त हुआ। कल आप वामन अवतार में राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने चरण रखा, आज कृष्ण अवतार में काली के मस्तक पर भगवान ने चरण रखा। 3 जगह पे ठाकुर जी निरुत्तर रह गए। रामावतार में बाली, जरा बाली और भगवान श्री राम का संवाद श्रवण करो। बाली, भगवान से बाली कहता, मैंने तो सुना था कि राम आप बड़े राजनीतिज्ञ हो, पर आपने भगोड़े सुग्रीव से मित्रता की। अगर मेरे से मित्रता कर लिए होते तो रावण को संदेशा भेज देता कि सीता को कल सुबह पहुंचा जाना, ये आज अभी अभी पहुंचाओ, तो 1 मिनट की देरी नहीं करता। पर तुमने तो राम भगोड़े सुग्रीव से बड़ा दिव्य संवाद हुआ। फिर ध्यान करना, जब सुग्रीव से लड़ने के लिए बाली निकला है, उस समय तारा ने समझाया, सुन पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते 2 पुरुष अमित बल शिवा। अब सुग्रीव अकेला नहीं है। तो बाली ने कहा, कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है, तो मैं होव सनाथ। अरे पगली, अगर वो मुझे मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो तारा ने कहा कि अभी आप अनाथ हो। संसार में 2 ही लोग अनाथ होते हैं। एक तो बोलते हैं महाराज इनके कोई नहीं है, बेचारा अनाथ है। बोलते हैं ना महाराज अनाथ है, कोई नहीं है इसके आगे पीछे। अच्छा, और दूसरे जो किसी को नाथ मानते ही नहीं है, अपने अभिमान के कारण हम ही बड़े हैं, वो कभी सनाथ होते नहीं। जब मानोगे ही नहीं तो अनाथ ही बने रहो। बाली अपने अभिमान के कारण अभी तक किसी को नाथ माना नहीं था। बोले अगर भगवान मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। बड़ी दिव्य चर्चा है। आगे भगवान ने जब मार दिया, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा, अरे तू पागल, ऐसी बातें करता है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, असुन सठये कन्या समचारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, अताहि बधे कछु पाप न होई। बाली ने कहा, भगवान आप मुझे पापी मान रहे हो? आपका ही वचन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर मैं पापी होता तो आपके सामने कैसे होता? प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोर। भगवान ने कहा, तो बाली अब छोड़ इन बातों को, बोल तुम्हें अमर बना दूं, अजर बना दूं। बाली ने कहा, ना प्रभु। और संसार में आपने बहुत सी कथा सुनी होगी, बड़े शास्त्रों का चिंतन किया होगा। ऐसे माता पिता तो आपने बहुत देखे होंगे भी आप खुद, जिन्होंने कन्या दान किया होगा। पर संसार में एक पिता ऐसा हुआ है, वो केवल बाली हुआ है कि कन्या का दान नहीं, इसने पुत्र का दान किया है। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। कही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। कही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। गई अंगद का हाथ पकड़ाया, ये पकड़ो। बड़ी दिव्य चर्चा है। कल वामन अवतार में मैं बताया, राजा बलि के वॉचमैन बन गए भगवान। आज काली ने क्या
देखो कैसा वकालत कर रहा है काली। बोले ये बताओ भगवान ब्रह्मा जी को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। अच्छा तो हमको किसने बनाया? बोले तुमको ब्रह्मा जी ने बनाया। तो आप ब्रह्मा जी से जाके पूछे क्यों नहीं हो कि जब हमको बनाया तो विष क्यों दिया? आज इतने बड़े अतिथि आप हमारे घर पे आए हो, तो महाराज अगर हमारे पास भी लस्सी होती, दही होती, छाछ होती, कोल्ड ड्रिंक होती तो हम आपको पिलाते। ब्रह्मा जी ने तो हमें विष के अलावा कुछ दिया ही नहीं, तो हम आपको क्या भेंट कर सकते हैं? भगवान निरुत्तर रह गए। लो अच्छा काली को भगवान ने मारा नहीं, कृपा की है। काली ने कहा भगवान आपके गरुड़ जी से बड़ा भय लगता है। बोले अब ये मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लेता हूँ, ये चिन्ह दे देता हूँ, अब आप जहां जाओगे तो वहां गरुड़ जी इस चिन्ह को देख के आप पर कृपा करेंगे, चले जाओ। काली रमनक द्वीप को चले गए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए राधे 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 श्यामा 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 राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा 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 ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ है। वृंदावन में दावानल अग्नि लगी है और भगवान ने इस अग्नि का पान किया है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। एक अध्याय में सुखदेव स्वामी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। यहाँ कच्ची आप तो अब ऐसे दिव्य क्षेत्र में हैं जहाँ यहाँ से ज्यादा वर्षा ऋतु का आनंद और कहाँ मिलेगा। वर्षा ऋतु में वर्षा काल मेघ नभ छाए, अगर जते लागत परम सुहाए। वर्षा घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। दामिनी दमक रह न घन माई, खल की प्रीति जथा थिर नाही।
सिद्धि भरी चली इतराई, जस थोरहु धन खल बोराई। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि मद मोह तजहि बुध नाना। बहुत सुंदर वर्णन किया है सुखदेव स्वामी ने। इन्हीं शब्दों में बाबा तुलसी ने प्रवर्षण गिरि का वर्णन किया है। आप ऐसे दिव्य भूमि में हो तो अब इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। वर्षा ऋतु समाप्त हुई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, शरद ऋतु आ गई। अब ये जो कच्ची भूमि में कीचड़ हो गया था, कीचड़ सूख गया, अब धूल उड़ने लग गई है। ठाकुर जी यही कार्तिक महीने में श्री धाम वृंदावन से गैया चरा करके आ रहे हैं। गोपियां अपने अपने अट्टालिकाओं में खड़ी होकर के टकटकी लगा के भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हैं। जैसे भगवान का प्रवेश हुआ है तो गोपियों ने वेणु गीत गाया है। बड़ा सुंदर दिव्य गीत है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकार, बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालाम्, रन्ध्रान् वेणुरधर शुधया पूरयन् गोप वृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। यहाँ भगवान को बरहा पीड़ है, माथे पे भगवान के मोर मुकुट सुशोभित है, अधरों में बंशी धरी हुई है। ओ भगवान बरहा पीड़म, और सुखदेव स्वामी नटवर शब्द से संबोधित किया है। नटेशु वरेशु वरह, नट माने कहते हैं अभिनय करने वाले अभिनेता को, और वर कहते हैं दूल्हे को। दूल्हा जब सज के जाता है तब सब आप जानते हो। तो भगवान उस नट से भी श्रेष्ठ हैं और उस दूल्हे से भी। नटेशु वरेशु वरा, कनेर के कुंडल धारण किए हैं। कर्णियो कर्णिकारम, ठाकुर जी के पीले वस्त्र हैं। गैये और गोपों से भगवान घिरे हुए हैं। एक गोपी कहती है, अरि गोपी अच्छन्नतां फलमिदं न परम विदामः, सख्या पशून् विवशेयतयोर्ववश्यै, वक्रं भुजेश सुतयोरनुवेष्टं, ऐर्व्यां निमित्तमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अरे गोपी, ये नैनों का तो केवल इतना ही फल है, इसका दर्शन हो जाए। अगर इसका दर्शन किसी को हो जाए, टेढ़े नेत्र से भी ये किसी को देख ले तो उस जीव का क्या हो जाए? फिर संसार से उसका मन हटके मोक्ष रक्त कटाक्ष मोक्षम, ये देख ले या कोई इसको देख ले, दोनों बात। बड़ी सुंदर बात कही है। गोविंद गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नित्यम, भगवान को देख करके मयूर नृत्य करने लग जाते हैं। भगवान की बंशी की ध्वनि गैया सुनती हैं तो खाना पीना छोड़ देती हैं। गोपियों ने इसी कार्तिक महीने में वेणु गीत गाया। इसके पश्चात हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका, कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी,
नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये दिसंबर महीने में अब 5-7 दिन के बाद आपके मार्गशीर्ष का महीना आ जाएगा। अभी 10-12 टेम्परेचर है, तो पूरे उत्तर भारत की दशा 5 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाता है। और ऐसे टेम्परेचर में गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, स्नान करने के लिए कालिंदी में जाती हैं और डुबकी मारती हैं। भगवती कात्यायनी यानी भगवती राधिका रानी की स्तुति करती हैं कि हे महारानी आप कृपा करो। क्या कृपा करो? बोले नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बाबा नंद के पुत्र श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसा अर्चन व्रत कर रही हैं। और यहां वस्त्र रहित होके कालिंदी में डुबकी लगा रही हैं। शास्त्रों में ऐसी बात आई है कि घुटनों के नीचे जल हो तो वहां वस्त्र रहित होके स्नान नहीं करना चाहिए, इससे भगवान वरुण का अपमान होता है। पर ये गोपियां ऐसा कर रही हैं। आज भगवान इनकी स्तुति को सुना है, ये तो अभी तक जल में ही घुसी हैं कि भगवान अब अपने अपने वस्त्र निकाल के बाहर रख दिया है। भगवान इनके वस्त्रों को लेकर के कदम्ब की डाली में पहुंच गए। आज भी श्री धाम वृंदावन में चीर घाट है। बोलिए चीर बिहारी भगवान की जय। अब ये चीर हरण लीला पर संतों ने महापुरुषों ने इतनी सुंदर टिप्पणी की है कि ये कोई साधारण मनुष्य की लीला नहीं है। चीर हरण जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो कपट रूपी पर्दा है, भगवान ने उस कपट रूपी पर्दे का हरण किया है, क्योंकि आगे रास करना है भगवान। तो 4 प्रकार की कुमारियां हैं। देखा कि वस्त्र नहीं है तो श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहि वाशांसि धर्मज्ञ नो चेद्राग्ये बुबामहे। जो दासी जात की कुमारियां हैं वो कहती लाला हम तो तेरी जन्म जन्म की दासी हैं, हमारे वस्त्र दे दे। जो ब्राह्मण जात की कुमारियां कहती हैं लाला देहि वाशांसि धर्मज्ञ, तेरा अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, तू हमारे वस्त्र कैसे चुरा लिया? इसके लिए तेरा अवतार हुआ है? धर्म की दुहाई दे रही। जो वैश्य जाति की कुमारियां हैं वो कहती हैं ओह करवाम तबोदितम। वैश्यों का एक दिव्य स्वभाव है। यहां सब व्यापारी बैठे जानते होंगे कि भैया अगर हाथ जोड़ने से भी काम बन जाए तो लड़ाई न करनी पड़े। जो सच्चा व्यापारी होगा और जो अनाड़ी होगा वो तो किसी से भिड़ जाएगा। सच्चे व्यापारी भैया हाथ जोड़ने से काम बन जाए तो फिर मारा मारी लड़ाई झगड़ा पुलिस केस में न जाना पड़े। तो वैश्य जात की कुमारियां कहती हैं कि करवाम तबोदितम, लाला तेरे हाथ जोड़ती हैं। जो क्षत्रिय जात की कुमारी है सीधे से वस्त्र दे रहा है कि नहीं? अगर सीधे से नहीं देगा तो कल राजा कंस के यहां इसका न्याय होगा। राजा कंस का नाम सुना है क्या? भगवान चारों कुमारियां, चारों वर्ण की कुमारियां, दे दो चीरे हमारी शरम हमी लागे मुरारी, दे दो चीर 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 हमारी शरम हमी लागे मुरारी। शरम हमी लागे, शरम हमी लागे, शरम हमी लागे,
लागे मुरारी, दे दो चीर हमारी शरम हमें लागे मुरारी, दे दो चीर हमारी शरम हमें लागे मुरारी। तुम्हारी चीर जब हम देवे, तुम्हारी चीर जब हम देवे, हो जाओ जल से न्यारी, शरम हमी लागे मुरारी। हो जाओ जल से न्यारी, शरम हमें लागे मुरारी। शरम हमें लागे मुरारी। हे सूर श्याम बलि जा चरणन में, सूर श्याम बलि जा चरणन में, लीला गजब तुम्हारी शरम हमी लागे मुरारी, लीला गजब तुम्हारी शरम हमें लागे मुरारी। लीला गजब तुम्हारी शरम हमें लागे मुरारी। बोलिए चीर विहरण भगवान की, चीर बिहारी भगवान